ओम शांति। आज की मुरली की डेट है 23/1/2026, 23 जनवरी 2026। मीठे बच्चे, तुम्हारे मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकलने चाहिए। तुम्हारा मुखड़ा सदैव हर्षित रहना चाहिए। मीठे बच्चे, तुम्हारे मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकलने चाहिए। अभी यहाँ पर बाबा जब आता है, पूरे कल्प में, संगम युग में जब बाबा आता है, घोर कलयुग के बाद हम सभी आत्माएं जब पूरे विकारी बनते हैं, पूरे अज्ञानी बन जाते हैं और बाबा को जब पुकारते हैं, तब जब बाबा आता है तो बाबा हमें सही ज्ञान देता है, सही डायरेक्शन देता है ना। और बाबा कहता है कि तुम्हें बाप समान बनना है। बाबा पहले बोलता है कि तुम कौन हो, मैं कौन हूँ, हमारा संबंध क्या है ना। और फिर ज्ञान पूरा देता है कि तुम कैसे थे, अब कैसे हो गए हो, अब तुम्हें कैसे बनना है। वो क्यों? क्योंकि हमने बाबा को पुकारा है कि बाबा हमें बहुत ज़्यादा दुख, दर्द, कष्ट, पीड़ा अब सहनी पड़ रही है। हम पूरे दुख में है, पूरे चिंता में है, पूरे भय में है। कोई भी बात ऐसी नहीं है कि जिसका हम सही रीति से सुख उपभोग सकते हैं, है ना। कष्ट और कष्ट ही है सिर्फ। ये जब हम बाबा को बताते हैं तब बाबा उसमें से निकलने के लिए क्या करना चाहिए ये पूरा ज्ञान देता है। बाबा बोलता है कि मैं ज्ञान और शक्तियाँ तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। और ये बाबा जब ज्ञान देता है तब बोलता है कि अब तुम्हें जैसे ज्ञान मिला है, तुम जैसे शक्तियाँ ले रहे हो, शक्तियाँ लेकर तुम जैसे दुख से हट रहे हो, सुखी बन रहे हो, वैसे ही तुम्हें औरों को भी बनाना है ना। तो धारण करना है, धारण कराना है, सुखी बनना है, सुखी बनने में हेल्प करनी है औरों को। तो इसीलिए ही ज्ञान रत्न मुख से सदैव निकलने चाहिए। अब ज्ञान रत्न निकलने चाहिए मतलब क्या है? बाबा एक तरफ तो कहता है कि बाबा 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 मत करते रहो, मुख से बाबा बाबा करने की ज़रूरत नहीं है, मेरी याद में तुम्हें रहना ज़रूरी है, मन बुद्धि से मेरे साथ कनेक्टेड रहना ज़रूरी है। एक तरफ बाबा बोलता है कि मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकालो, है ना। तो बाबा के साथ मन बुद्धि से कनेक्टेड रहकर जो बाबा का ज्ञान है, मतलब दुख दर्द से निकलने के लिए जो कुछ भी ज़रूरी बाबा ने बोला है वो हमें औरों को बताना है। क्योंकि आजकल होता ये है कि जो कोई भी हमारे पास आते हैं, है ना, या फिर हमारे आजू बाजू में जो भी होते हैं, हर कोई ना कोई दुख दर्द में है, कोई ना कोई विकार में है, कोई ना कोई अवगुण ही दिखा रहा है ना, झरमुई झंगमुई में ही चल रही है। तो बाबा बोलता है कि तुम उनके प्रभाव में मत आओ। उनको बोलना है सदैव अवेयर रहना है, निरंतर अवेयर रहना है कि ना मैं झरमुई झंगमुई में पड़ रही हूँ, ना ही मैं कोई भी कमी कमजोरी यूज़ कर रही हूँ। ये 24/7 अवेयरनेस रखना है और सदैव ज्ञान रत्न निकालने हैं। अब बाबा जब बोलता है कि मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकालो, तो ये तभी पॉसिबल होगा जब हमारी सोच में ज्ञान रत्न है। अचानक से हम मुख से ज्ञान रत्न नहीं निकाल सकते, क्योंकि अगर वो सोच में है, सोच में ज्ञान रत्न निकालने की अगर प्रैक्टिस है, सोच भी हमारी ऐसी है जो बाबा को भोग लगा सकते हैं, ऐसी अगर हमारी सोच है, हमारी संकल्प है ना, तभी वाणी से भी वही निकलेगा। क्योंकि जो हम सोचते हैं वही हम बोलते हैं, वही हम कर्म करते हैं। तो याद में मतलब मन और बुद्धि हमेशा बाबा के साथ रहकर, हमेशा बाबा के पास रहकर हमें सदैव मुख से ज्ञान रत्न निकालने हैं। सबको दैवी गुण, दैवी शक्तियाँ, दैवी संस्कार, इनके बारे में बताते रहना है, लेकिन वो भी ज़बरदस्ती किसी पर नहीं करना है। बाबा हमेशा बैलेंस के बारे में बोलता है ना। योग और सेवा, इसका बैलेंस होना चाहिए। देहभान और देही अभिमानी, इसका बैलेंस होना चाहिए, है ना। क्योंकि हम अगर देही अभिमानी रह रहे हैं तो बाबा जैसे पूरे मतलब निर्विकारी निरहंकारी आत्मा होकर भी हमारे लिए विकारी शरीर का आधार उसने लिया, है ना। तभी तो वो हमें समझा पाया। हमें जिनको समझाना है उनकी तरह जैसे हम उनको जब तक समझ नहीं लेते हैं
तब तक हम उनको समझा नहीं पाते हैं। हम अगर अपने आप को अलग थलग रखते हैं, उनसे कट ऑफ रखते हैं, है ना, तो ना वो कनेक्शन हो पाएगा, ना हम उनको समझ पाएंगे और ना हम उनको समझा पाएंगे, है ना। इसीलिए बाबा बोलता है कि जो कुछ भी तुम जिनके साथ तुम रह रहे हो, उनकी तरह से सोच कर देखना, उनकी कैपेसिटी क्या है, उनकी लिमिटेशंस क्या है। ये जब तक हम अच्छी तरह से जानेंगे नहीं, तब तक हम उनको समझा नहीं पाएंगे। तो ये सोचना पूरी तरह से मन बुद्धि बाबा के साथ रहकर, हर क्षण, हर संकल्प, हर कदम बाबा के साथ रहकर हमें मुख से ज्ञान रत्न निकालने हैं। लेकिन वो तब होगा जब हमारी सोच वैसे होगी। तुम्हारा मुखड़ा सदैव हर्षित रहना चाहिए। मुखड़ा हर्षित कब रहता है हमारा? जब हम खुश होते हैं, जब हम आनंदी होते हैं, है ना, जब हमारे जैसे, हम जैसा चाहते हैं वैसा सब हो रहा है। अब हम मतलब कौन? आत्मा। अब आत्मा, जब हम आत्मिक स्थिति में होंगे तो आत्मा कभी भी देहभान में नहीं रहेगी। अगर हम अवेयर होंगे तो आत्मा देहभान में नहीं रहेगी। तो हम ना ही किसी देह और देह से संबंधित बातों की तरफ अट्रैक्ट होंगे, ना ही विकार में जाएंगे, ना ही विक्रम होगा, ना ही दुख दर्द होगा। तो तुम्हारा मुखड़ा सदैव हर्षित रहना चाहिए, मतलब आत्मा जो है वो हमेशा चमकती रहनी चाहिए, हमेशा दैवी गुण, दैवी संस्कारों को यूज़ करती रहनी चाहिए। और तभी हमारा फिजिकल जो है चाल चलन, सूरत सीरत, है ना, वो भी हर्षित रहेगा। तो मीठे बच्चे, तुम्हारे मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकलने चाहिए। अब इसके लिए क्या ज़रूरी है? जब तक हमें पता नहीं होगा तब तक हमारे मुंह से निकलेगा नहीं। हमें अगर पता होना चाहिए तो हमें खुद पढ़ाई करनी चाहिए, हमें अच्छी तरह से मनन चिंतन करना चाहिए, है ना। अब किसका मनन चिंतन करना चाहिए? कि हमें रोज़ की ज़िंदगी में क्या सोचना है, क्या बोलना है, क्या करना है, कहाँ पर हमारा फोकस होना चाहिए, है ना। हमें सबको हेल्प करनी है, मतलब सभी शक्तियाँ यूज़ करनी है। यहाँ पर सबसे पहले आता क्या है? आत्मिक स्थिति। आत्मा की नज़रिए से ही सबको देखना है। मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, तो इमीडिएटली याद क्या आता है? परमपिता परमात्मा। आत्मा को अगर हम आत्मा स्थिति में बैठे हैं तो सिवाय बाबा के हमें कुछ भी अब पहले याद नहीं आएगा। अगर मैं आत्मा हूँ तो हमें सबसे पहले यही याद आएगा कि परमपिता परमात्मा बाबा, है ना। और तब हम दूसरों को आत्मा रूप में देख सकते हैं। आत्मिक स्थिति में रहकर सामने वाले को आत्मा देख सकते हैं, है ना। तो जब हम आत्मिक स्थिति में रहेंगे, बाबा को समझेंगे, तो बाबा को जानेंगे, ज्ञान को समझेंगे, तभी हम मुख से ज्ञान रत्न निकाल सकते हैं। कैसे बोलना है, कैसे कर्म में लाना है ना, दुख दर्द से कैसे निकलना है, शक्तियों को यूज़ कैसे करना है, 5 स्वरूप जो बताए हुए हैं उसका स्वरूप कैसे बनना है ना। ये तभी हो पाएगा जब हम पूरी तरह से अवेयर रहकर बाबा के साथ रहेंगे। प्रश्न है, जिन बच्चों ने ब्राह्मण जीवन में ज्ञान की धारणा की है उनकी निशानी क्या होगी? जिन बच्चों ने ब्राह्मण जीवन में ज्ञान की धारणा की है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, उनकी चलन देवताओं मिसल होगी, उनमें दैवी गुणों की धारणा होगी, उन्हें ज्ञान का विचार सागर मंथन करने का अभ्यास होगा, वे कभी आसुरी बातों का अर्थात किचड़े का मंथन नहीं करेंगे, उनके जीवन से गाली देना और ग्लानि करना बंद हो जाता है, उनका मुखड़ा सदा हर्षित रहता है। जिन बच्चों ने ब्राह्मण जीवन में ज्ञान की धारणा की है उनकी निशानी क्या होगी? मतलब हम अगर 2 साल से, 1 साल से, 5 साल से, 10 साल से, 15 साल से, 17 साल से अगर हम बाबा के पास है, अगर हम अपने आप को ब्रह्मा कुमारी मानते हैं, है ना, तो हमें ये समझना होगा कि मैं ब्राह्मण हूँ, तुम ब्राह्मण हो, इसकी निशानी क्या है। हम अगर कुछ भी कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल फिजिकली, बाबा जैसे बोलता है कि फिजिकली अगर तुम बीमार चल रहे हो, तुम डॉक्टर के पास जाते हो, किसी डॉक्टर की दवाई ले रहे हो, ट्रीटमेंट अगर चल रही है, उसका तुम्हें फ़ायदा हो रहा है, तभी उसको कंटिन्यू करने में फ़ायदा है, तभी हम उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर उसका कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा है, जो भी हमें बीमारी है वो अगर जा ही नहीं रही है ना, तो फिर जो हम कर रहे हैं वो लेके कोई फ़ायदा ही नहीं है, तो उसको कंटिन्यू करने में भी कोई फ़ायदा नहीं है। या तो हम वो ठीक तरह से ले नहीं रहे हैं,
है ना, या तो हमें उसका फ़ायदा नहीं हो रहा है तो हमें किसी और दवाई की ज़रूरत है ना। तभी बाबा बोलते रहते हैं कि योग के प्रयोग करते रहो, मनन चिंतन करते रहो, अपने आप को चेक करते रहो कि मेरे लिए एप्लीकेबल क्या है। सुनो सबकी, मानो मेरी, बाबा हमेशा बोलता है ना, सबकी सुनो लेकिन मेरे साथ क्रॉस चेक करो, मेरे साथ विचार सागर मंथन करके ये जान लो कि तुम्हारे लिए क्या एप्लीकेबल है, तुम्हारे लिए कौन सी विधि एक्यूरेट है। वो मुझसे पूछो तो मैं तुम्हें बताऊंगा, है ना। क्योंकि जब तक हम बाकियों की सुनेंगे नहीं तब तक हमें ये भी समझ में नहीं आएगा कि हमें बाबा को पूछना क्या है ना। पूरी क्लैरिटी जब तक नहीं होगी तब तक हमें पूछना क्या है ये भी समझ में नहीं आएगा। तो जब अगर हम ब्राह्मण जीवन में आए हैं तो ज्ञान की धारणा हमें हुई है या नहीं हुई है, उसकी निशानियाँ बाबा क्या बोलता है कि उनकी चलन देवताओं मिसल होगी, उनमें दैवी गुणों की धारणा होगी। अब उनकी चलन देवताओं मिसल होगी मतलब क्या है, सबसे पहले तो देवताओं को जानना पड़ेगा। अब देवता स्वरूप हम जब सामने देवता को देखते हैं, है ना, मंदिरों में जाते हैं, टेम्पल्स, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे, यहाँ पर हम जाते हैं तो वहाँ पर जो मूर्तियाँ देवी देवताओं की होती है तो उनके मिसल हमें होना है, उनकी तरह हमें होना है। मतलब कैसे होना है ना। तो एक तो ये है कि हमें हमेशा बाबा के साथ कनेक्टेड रहना है। जो कुछ भी इन शरीर की आँखों से दिख रहा है उसको देखते हुए भी नहीं देखना है। इसका मतलब क्या है कि अगर हमें सामने कुछ दिख भी रहा है जो हमें लग रहा है कि जो सही नहीं हो रहा है तो इमीडिएटली हमें बाबा के साथ मिलकर उसमें से जो भी गलत हो रहा है उसको सही होने के लिए क्या ज़रूरी है, वो सेवा करनी है ना। देखते हुए भी मत देखो, सुनते हुए भी मत सुनो। इसका मतलब ये है कि बस वो देखा, परख लिया कि ये कुछ सही नहीं है, इसमें कुछ चेंज होना चाहिए। अगर सपोज सामने अगर हम जा रहे हैं, कोई एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो जाता है और अगर इमीडिएटली हम हाय हाय करना शुरू कर देते हैं तो हम पूरे देह भान में है। बाबा के साथ रहकर, बाबा के पास आकर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जिसका जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है वहाँ सभी के सभी जो वहाँ पर आत्माएं हैं, वहाँ जो लोग हैं, है ना, जो ब्राह्मण नहीं है, जो बाबा को जो नहीं जानते हैं, वो सभी लोग एकदम से वीक बन गए हैं, डर गए हैं, हलचल में आ गए हैं, है ना। क्या करना है उनको समझ में नहीं आ रहा है, पूरा केओस चल रहा है ना। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो उपराम रहना चाहिए, साक्षी दृष्टा रहना चाहिए, उसके प्रभाव में नहीं आना चाहिए, है ना। और क्या करना चाहिए, बाबा के साथ कनेक्टेड होकर जिसको जिस शक्ति की ज़रूरत है वो करके उनको आत्मा स्थिति में रहकर भी सेवा करनी चाहिए, सूक्ष्म लेवल पर भी सेवा करनी चाहिए और फिजिकल लेवल में भी सेवा करनी चाहिए, है ना। ये है देवताओं का गुण, जो है देवताओं का स्वरूप है। अगर हम ही हलचल में आ रहे हैं, हम ही डर रहे हैं, हम ही चिल्लम चिल्ली कर रहे, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये करो वो करो, समझ में नहीं आ रहा है ना। तो फिर बाबा बोलता है फिर इतने सालों से तुम्हें ब्राह्मण बनने का फिर फ़ायदा क्या है। क्यों फ़ायदा तो होना चाहिए, क्योंकि बाबा हमें तभी उसी के लिए तैयार कर रहा है कि तुम खुद शांत रहो, खुद निजी संस्कारों को यूज़ करो, औरों को भी निजी संस्कारों की याद दिलाओ और उनको यूज़ करने के लिए उनको ज्ञान और शक्ति उनमें भरो, क्योंकि उनको वही पता नहीं है कि हमारे निजी संस्कार क्या है। फिर देवताओं का और क्या होता है कि वो हमेशा शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं, हमेशा वो आशीर्वाद देते रहते हैं, है ना। एक बार परख लिया कि सामने वाली आत्मा में या सामने वाली सिचुएशन में कुछ तो ऐसा हो रहा है जो अच्छा नहीं है ना, जो सुख देने वाला नहीं है, जो दुख देने वाला है ना, तो वहाँ पर हमें सेवा करनी है। तो हमेशा शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं, हमेशा वो देवी देवताएं जो है वहाँ पर शांति महसूस होती है, सुख महसूस होता है, ऐसे लगता है कि यहाँ पर मुझे कुछ मिलेगा, यहाँ पर मेरी जो प्रॉब्लम है उसका सल्यूशन मिलेगा। तभी ऊपर बाबा ने बोला है ना कि ज्ञान रत्न मुख से निकालते रहो। हमने सबने एक्सपीरियंस किया है कि अगर हमें कोई अपनी कंप्लेंट या फिर दुख दर्द के बारे में बोल रहा है, हमारे साथ शेयर कर रहा है, तो हमेशा हम क्या करते हैं, वो सुनना शुरू ही होता है, उसका बोलना शुरू हो जाता है, हमारा सुनना शुरू हो जाता है कि हमें हमारा याद आता है,
हाँ, कि हमने हमने भी ये दुख दर्द झेला था, हम भी कभी इस कष्ट से गए हुए थे, हम भी कभी इस तरह से डरे हुए थे, हमने भी कभी इस तरह से असहायता महसूस की है। तो हम सामने वाले का पूरी तरह से सुनते ही नहीं है। इमीडिएटली हम हमारे बारे में बताना शुरू कर देते, अरे हाँ हाँ हाँ, मेरे साथ भी ऐसे हुआ था, ऐसे ही होता है, ये ऐसा ही है, पता है ना। तो सामने वाले की हम सुनते ही नहीं है, इमीडिएटली हम अपनी बोलना शुरू कर देते हैं। तो क्या ये हम सेवा कर रहे हैं? क्या मुंह से ज्ञान रत्न निकाल रहे हैं? नहीं। एक्टिव लिसनिंग सबसे बहुत बड़ा गुण है ये। बाबा भी सुनता है, बाबा हमारी पहले अच्छे से सुनता है। सुनने की क्षमता जो है वो जितनी बढ़ा सकते हैं उतना हम सामने वाले को ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। हमें अपनी बात उनको बतानी नहीं है, क्योंकि उनको पता है ना, वो खुद कुछ कष्ट में है, वो खुद दुख दर्द में है, उनको और दुख दर्द नहीं चाहिए। वो दुख दर्द में है, कष्ट में है, डरे हुए हैं, तो उसमें से निकलने के लिए उनको सोल्यूशन चाहिए, है ना। तो जब हम उनको सुनते हैं और उनको सोल्यूशन देते हैं, तभी हम क्या कर रहे हैं, ये ब्राह्मण स्वरूप, देवता स्वरूप, पूज्य स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप, ये सभी स्वरूप हम बन रहे हैं। हम देवताओं की जो गुण जो है, दैवी गुण है, दैवी संस्कार जो है, वो हम यूज़ कर रहे हैं, है ना। इसीलिए हमेशा याद रखना है, कोई भी हो, बच्चे भी आते हैं हमें कुछ बताने के लिए, हम क्या करते हैं, अगर सपोज टीन एज में अगर बच्चे हैं अगर कोई बच्चा आता है और कुछ अपने फ्रेंड्स के बारे में बताना शुरू करता है कि पता है माँ, ये ना ऐसे ऐसे हो गया, वो ना वहाँ पर गया था और कुछ उसको गलत लगा, तो उसको क्या गलत लगा वो हमें बता रहा है ना। तो क्या हम सुन लेते हैं उसकी, सुनकर उसको क्या बताते हैं, सेल्फ चेकिंग करनी है ना। हम क्या करते हैं, इमीडिएटली देहभान में आ जाते हैं, देहभान में आके अरे ये तो मेरा बेटा है, हाय हाय हाय, ये किसके साथ है, ये किसकी संगत में है, अब इसने जो बोला कि इसको जो गलत लग रहा है, अब ये उसका फ्रेंड है तो ये भी उसके जैसे बन जाएगा। तो हम उसको क्या करते हैं, उसमें गुस्सा होना शुरू कर देते हैं, है ना। बजाय उसके कि उसको समझाना है क्या सही है क्या गलत है, हम गुस्सा करना शुरू कर देते हैं कि उसके साथ मत जाना, ये तुम्हारे सभी फ्रेंड्स ऐसे ही है, ये ऐसे करना कोई ये बात है क्या, हमने ये सिखाया है तुम्हें, ये करने के लिए हम तुम्हें बाहर भेजते हैं, अब फिर से तुम उसके साथ मुझे दिखोगे ना तो चलेगा नहीं। हम क्या करते हैं, गुस्सा कर रहे हैं, उनको हम समझा नहीं रहे हैं कि जो भी उसको गलत दिख रहा है वो गलत है, किस तरह से गलत है, वो गलत क्यों हो रहा है, वो गलती हमें नहीं करनी है तो हमें उसमें से बाहर कैसे निकलना है, ये हम उसको समझा नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम उसकी ठीक तरह से सुन ही नहीं रहे हैं, हम देहभान में आ रहे हैं, है ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात देवताओं में से रहना है, दैवी गुण, दैवी संस्कार, दैवी शक्तियों को अगर यूज़ करना है तो अच्छे से सुन लेना है। दो आंखें है, दो कान है, एक मुख है ना। इसके पीछे भी बताया जाता है कि 2 बार देखो, 2 बार सुनो, फिर 1 बार बोलो। हम देखते कम है, सुनते कम है, बोलते बहुत ज़्यादा है, उल्टा हो जाता है ना। तो देवताओं में से रहना है, इसका मतलब पहले देवताओं को जान लेना है, दैवी गुणों को जान लेना है। बाबा ने जो 16 संस्कार जो बोले हुए हैं, है ना, वो 16 कलाएं जो बोली हुई है, उनको अच्छी तरह से जान लेना है और उनको एक्शन में लाना है। तो उनकी चलन देवताओं मिसल होगी, उनमें दैवी गुणों की धारणा होगी, सत्य सही बोल रहे हैं, समझा रहे हैं, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं तो इसमें सार रूप में अगर हम देखेंगे तो निजी संस्कारों को यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस, फिर रहमदिलता, फिर कनेक्शन डेवलप करना, भरोसा जीतना और फिर उनको समझाना। निमित्त मात्र बनकर पूरे निर्मल स्वभाव से निर्माण चित्त बनना है। ये हमेशा अंदर होना चाहिए कि मैं निमित्त हूँ और सामने वाले को मुझे निर्मल स्वभाव से हेल्प करनी है, मुझे अपेक्षा कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करनी है, लेकिन मुझे पूरी तरह से उसके लिए अवेलेबल रहना है, उसको आधार देना है। जैसे हम हमारे लिए हमेशा कौन होता है, बाबा हमेशा होता है, सुन लेता है, समझाता है, सब कुछ करता है, वैसे हमें बाप समान बनना है। तो दैवी गुणों की धारणा होगी, उन्हें ज्ञान का विचार सागर मंथन करने का अभ्यास होगा। अब अभ्यास मतलब प्रैक्टिस होगी। वे कभी आसुरी बातों का अर्थात किचड़े का मंथन नहीं करेंगे,
सामने अगर कुछ हम दिखाई दे रहा है, सामने कुछ अगर हम देख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, उसके ऊपर व्यर्थ क्रिएट नहीं करेंगे। क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, इसमें नहीं जाएंगे। जैसे बाबा डॉक्टर का एग्जाम्पल देता है, सर्जन का एग्जाम्पल देता है। जब डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो वो ट्रीटमेंट बताता है, वो हमें गुस्सा नहीं करता है कि तुमने क्यों किया, कैसे किया, क्या किया, है ना। पहले तो वो बताता है कि तुम्हें ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये दवाई है वो लेते रहो। बार बार अगर हम वही लेकर उसके पास जाते हैं, फिर वो बोलता है, कड़क भाषा में समझाने देता है, लेकिन पहले वो समझाता है ना। वो चिंतन नहीं करता है कि ऐसे ही है, ऐसे क्यों है, वो चिंतन नहीं करता है। तो हमें भी वही करना है। अब ये क्यों करना है, इसीलिए करना है क्योंकि सामने वाली आत्मा जो है वो अगर कुछ गलत कर रही है, इसका मतलब उसके पता नहीं है, वो विकारों को यूज कर रही है, तो बहुत वीक है तभी तो विकारों को यूज कर रही है, निर्बल है वो, उसमें ना ज्ञान है, उसमें ना शक्ति है। हम अगर उसके बारे में अगेन इफ वी स्टार्ट थिंकिंग वेस्ट एंड निगेटिव, अगर हम उसके बारे में व्यर्थ ही सोचना शुरू करेंगे, निगेटिव ही अगर सोचना शुरू करेंगे, तो हम उसकी तरफ और ही वीक वाइब्रेशंस भेज रहे हैं, उसको हम और ही वीक बना रहे हैं, है ना। तो हमें उसको उसके वीकनेस से बाहर निकालना है, तो उसमें हमें बल भरना है ना। तो इमीडिएटली सेवा के मोड में जाना है। देवी देवताएं भी सेवाएं ही करती है ना, हमेशा वहाँ पर रहती है। अब ये हम होते हैं, क्योंकि हमने ना देवी देवताओं को भी मनुष्य के लेवल पर ला के रखा है। हम सोचते हैं नहीं सोमवार है ना तभी महादेव को जाना है, अभी मंगलवार है ना तभी गणेश जी के पास जाना है, अभी और कोई है ना शुक्रवार है ना तो किसी देवी के पास जाना है। मतलब जो अच्छे जो अध्यात्म में चलने वाले जो होते हैं ना, जो भक्ति मार्ग में बहुत बड़े होते हैं, बहुत महान आत्माएं होते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा पता है ना, भक्ति मार्ग के बारे में जिनको बहुत ज़्यादा पता है, वे भी क्या करते हैं कि नहीं अभी वो करके कोई फ़ायदा नहीं है, जब मैं मंगलवार को ये करूँगा तब मैं आपकी बात वो देवी देवताओं के सामने रखूँगा या शाम को रखूँगा। अभी तो वो सो रहे हैं, है ना, अभी तो वो किसी से मिलते नहीं है, अभी तो टेम्पल बंद हो गया, अभी तो वो सो रहे हैं, है ना। इसका मतलब क्या है, क्या वो अवेलेबल है? क्या देवताएं कभी ऐसे कर सकते कि नहीं अभी मेरे आराम का टाइम है, नहीं अभी मेरा खाने का टाइम है, ये अभी मैं सो रही हूँ, अभी तो मैं हेल्प नहीं कर सकती हूँ? क्या ये देवताएं कर सकती है? हम कर सकते हैं, इसीलिए हमने देवताओं को भी हमारे लेवल पर ला के रखा है। लेकिन हमें 24/7 सेवा के लिए अपने आप को अवेलेबल रखना है और विचार सागर मंथन का अभ्यास होना चाहिए। बाबा के साथ रहकर विचार सागर मंथन करना है, या फिर जो हम भाई बहन है एक दूसरे के साथ मिलकर बाबा के ज्ञान के बारे में डिस्कस अगर हम करेंगे, है ना, तो कई सारे अलग अलग एंगल्स पता हो जाते हैं। वे कभी आसुरी बातों का अर्थात किचड़े का मंथन नहीं करेंगे, वेस्ट और नेगेटिव का मंथन नहीं करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे नहीं, उस पर फोकस नहीं करेंगे। उनके जीवन से गाली देना और ग्लानि करना बंद हो जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट ग्लानि तो कौन सी है? हे भगवान, हे ईश्वर, ये तुमने ऐसे क्यों किया, है ना। जब भी कोई सामने आत्मा बोलती है कि हे भगवान ने देखो ना मेरी किस्मत में क्या लिखा है ना, तो एक ये भी लॉयल जो बाबा बोलता है, रॉयल जो बाबा बोलता है कि तुम्हारी माया का रॉयल रूप भी जो होता है, तो रॉयल रूप कैसे होता है कि जब सामने वाला कहता है कि देखो ना भगवान ने हमारे जीवन में किस तरह से क्या लिखा हुआ है, तो हम रॉयल रूप में क्या सोचते हैं कि भगवान ने इनके इसमें किस्मत में लिखा है, तो ये बात सही नहीं है। अब हम जानते हैं कि भगवान कुछ नहीं लिखता है, भगवान किसी की किस्मत नहीं बनाता है, हम ही है जो हमारी किस्मत बनाते हैं। लेकिन हम बजाय इसके कि उनको ये कहने के, हम भगवान के साथ रहकर सोचते रहते हैं कि भगवान थोड़ी ना बनाएगा, भगवान भी करता है, तुम्हें पता नहीं है ना। तो ये भी रॉयल रूप है ना। हमें फिर ये होता है कि भगवान के बारे में ऐसे कैसे कर रहे हैं, ऐसे कैसे बोल रहे हैं। तो ग्लानि किसी की भी नहीं करनी है, कोई भी व्यर्थ और निगेटिव नहीं चलाना है, तो उनके जीवन से गाली देना और ग्लानि करना बंद हो जाता है। उनका मुखड़ा सदैव हर्षित रहता है। अब हर्षित मुखड़ा कब रहेगा, बाबा ने हमें बहुत क्लियरली बता दिया है ना। तो हर्षित मुखड़ा तभी रहेगा जब ऊपर बाबा ने बोला है वैसे ज्ञान के रत्न ही जब हम मुंह से निकालेंगे, तो तभी निकालेंगे
जब संकल्पों में होंगे, संकल्पों में तभी आएंगे जब हम बाबा के समीप रहेंगे, तभी हम संपन्न होंगे, तभी हम बाप समान बनेंगे और तभी हम ज्ञान रत्न मुख से निकालेंगे। सोचेंगे वही, बोलेंगे वही, करेंगे वही। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, अपने हर्षित मुखड़े से बाप का नाम बाला करना है। ज्ञान रत्न ही सुनने और सुनाने हैं। गले में ज्ञान रत्नों की माला पड़ी रहे। आसुरी अवगुणों को निकाल देना है। अब आज हम होमवर्क लेंगे कि देवताओं के गुण क्या है और आसुरी गुण क्या है ना। ये हम अच्छे से आप आज मनन चिंतन खुद करेंगे, खुद पढ़ाई जो बाबा बोलता है ना, तो खुद सोचेंगे, मनन चिंतन करेंगे कि देवताई गुण क्या है और आसुरी गुण क्या है, और बाबा के साथ विचार सागर मंथन करेंगे। बाबा को भी पूछेंगे कि बाबा के साथ बात करेंगे तो बाबा क्लैरिटी दे देता है। तो अपने हर्षित मुखड़े से बाप का नाम बाला करना है। मतलब हर्षित मुखड़ा कभी होगा, मनसा वाचा कर्मणा, जब हम बाबा के ज्ञान रत्न को ही यूज कर रहे हैं तभी हर्षित मुख रहेंगे। तभी बाबा बोलता है ना, चाल चलन सूरत सीरत से बाबा को प्रत्यक्ष करना है। अगर हम दुखी दिख रहे हैं, चिंता में दिख रहे हैं, है ना, तो सामने वाले को लगेगा क्या कि इनके पास कुछ अलग है? नहीं। लेकिन हम किसी भी सिचुएशन में अगर हम उपराम रहते हैं, साक्षी दृष्टा रहते हैं, कल की मुरली में जैसे बाबा ने बोला था वैसे कमल फूल के समान रहते हैं कि कीचड़ में रहते हुए भी हमारे ऊपर उसकी छींटे नहीं है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि ज्ञान की क्लैरिटी है कि अभी अगर मेरे पास पैसे कम है, हाँ ठीक है, मेरे पिछले कुछ कर्मों के परिणाम है ये, है ना। अब उसके लिए क्या करना है? बाबा से विधि वो लेनी है। बाबा के साथ बात करते हैं तो बाबा उसकी विधि बताता है। अगर घर में कुछ ठीक से नहीं हो रहा है ना, ये भी तो बहुत होता है ना कि हम बाबा के साथ हैं और हमारे घर में अगर कुछ ठीक नहीं हो रहा है, हमें इतनी टेंशन और हमें शर्म आना शुरू हो जाती है कि हाय हाय, मैं औरों को क्या बताऊं, मैं औरों को बाबा का ज्ञान सुनाते फिर रही हूँ और मेरे घर में ही मेरे बच्चे या मेरे युगल मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। हाय हाय, ये कैसे कैसे हो सकता है? हम पूरे देहभान में है, हमारा 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 कर रहे हैं तो हम देहभान में है। हमारे बच्चे भी है तो वो अलग आत्मा है। जरूरी नहीं कि अगर मैं ब्रह्मा कुमारी में हूँ, मैं ब्रह्मा कुमारी हूँ, मैं बाबा का ज्ञान फॉलो कर रही हूँ तो मेरे घर में पूरा अच्छा ही रहना चाहिए। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। मैं मेरे कर्मों के अनुसार कुछ ना कुछ तो लेकर आई हूँ। दुख दर्द मेरी किस्मत में भी हो सकता है, कोई भय मेरी किस्मत में भी हो सकता है ना। कोई अपेक्षाएं मेरी भी पूरी नहीं होगी क्योंकि मैं वो लेकर आई हूँ, है ना। जैसे ये होता है ना कि अगर कोई डॉक्टर है तो ज़रूरी है कि वो डॉक्टर कभी बीमार ही नहीं पड़ेगा। ज़रूरी है कि डॉक्टर के फैमिली मेम्बर्स कभी बीमार ही नहीं पड़ेंगे? ये पॉसिबल नहीं है। डॉक्टर भी बीमार पड़ सकता है, डॉक्टर के फैमिली मेम्बर्स भी बीमार पड़ सकते हैं, है ना। बहुत बड़ी बीमारी भी उनको हो सकती है, ये पॉसिबल है। वैसे ही है, हम अगर बाबा के पास आए हैं, हम अगर ज्ञान की धारणा कर कर आगे चल रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि हमारे घर में सभी अच्छा ही हो। बिल्कुल भी नहीं। रादर ये हमें एक्सेप्ट होना चाहिए कि मेरी फैमिली है। क्यों? क्योंकि कर्मों की वजह से हमें साथ रहना पड़ रहा है, तो भौतिक में इसको फैमिली बोला जाएगा, है ना। लेकिन बेहद में क्या है? हर कोई मेरा फैमिली मेम्बर है, हर कोई मेरा भाई है ना। तो अगर मेरा बेटा ही कुछ गलत कर रहा है ऐसे मुझे लग रहा है, और अगर मुझे ऐसे लग रहा है कि हाय हाय, मैं बाबा के पास हूँ लेकिन मेरा बेटा देखो, मैं बाबा के पास हूँ लेकिन मेरे युगल देखो, है ना, ऐसा नहीं होता है। तो इसमें से भी निकलना है, हद में नहीं रहना है, बेहद में जाना है ना। ये जब हम करेंगे तभी हम हर्षित मुख रहेंगे। एक्सेप्टेंस ये भी होना चाहिए कि अरे हाँ, मेरे जीवन में भी ऊपर नीचे है ही, मुझे भी तो अभ्यास ही करना है ना। मैं आसमान से थोड़ी गिरी हूँ, मैं भी तो कर्म विकर्म करके आई हूँ, तो मेरे भी जीवन में ऊपर नीचे होते रहेगा। बाबा ने खुद बोला है कि लास्ट मिनट तक कुछ ना कुछ तो ऊपर नीचे होते रहेगा, लेकिन मुझे उसके प्रभाव में नहीं रहना है ना। मैं अगर उसके प्रभाव में रहूँगी तो फिर और जो बाबा को जानते नहीं है उनमें और मुझ में फ़र्क ही नहीं है कोई, है ना। तो मुझे उसके प्रभाव में नहीं रहना है। मुझे पूरी क्लैरिटी है कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, ये मेरी किस्मत में किसने लाया है, वो मैं ही हूँ। अब मुझे ये भी पता है कि कारण क्या है, तो मुझे ये भी पता है कि निवारण क्या है, तो मुझे वो करते रहना है। जितना वो कार्मिक अकाउंट भी जितना गहन होगा, जितना कड़ा होगा, उतना टाइम तो वो लेगा ही।
क्योंकि वो विकर्म भी मैंने उसी कड़े संस्कार के साथ किया है, वो विकर्म भी मैंने उतना लंबा चलाया हुआ है ना, उस विकार में मैं उतना लंबी चली हूँ, तो इतना लंबा विकर्म हुआ है, तो इतना कड़ा कार्मिक अकाउंट है, तो वो भी टाइम लेगा, तो मुझे करते रहना है ना। तो अपने हर्षित मुख मुखड़े से बाप का नाम बाला करना है। अब इसमें और भी एक बात है कि वो मेरे साथ जो भी हो रहा है उसका कारण क्या है पता है, निवारण का पता है, तो पूरी स्टेप बाय स्टेप मैं उसमें से जा रही हूँ, पूरा मुझे अनुभव है ना। तो सामने वाले को हेल्प करना मेरे लिए और भी आसान है। तो बाबा जो बोलता है ना कि तूफान ही तोहफा लेके आता है, तो जो भी मेरे ऐसे वाले एक्सपीरियंसेस है उसकी वजह से मैं औरों की और ज़्यादा एकदम सूक्ष्म लेवल तक जाकर मैं उसकी हेल्प कर सकती हूँ। तो ये जो तूफान मेरी ज़िंदगी में आया था उसको भी तोहफा बना देना है और दूसरों के लिए यूज़ करना है ना। जैसे हम अगर गाड़ी से जा रहे हैं, गाड़ी में से जा रहे हैं, तो गाड़ी में जब हम जाते हैं तो हम सेवा के लिए किसी को बिठाते हैं ना कि जाना है आपको, अगर उस तरफ मैं जा रही हूँ, कोई आना चाहता है तो आ जाओ, है ना। तो जो कुछ भी हमारे पास है उसको सेवा में लगाना है। तभी बाबा बोलता है ना, श्वासोश्वास तुम्हें सेवा करनी है। समय, संकल्प, श्वास, संबंध, ये सब कुछ सेवा में लगाना है ना। तो जैसे ही हमारे ऊपर नीचे करने वाले जो अनुभव है उनको भी हम सेवा में लगा सकते हैं। मुझे एक्सपीरियंस आया है तो मैं जान सकती हूँ कि सामने वाला किस दुख से गुजर रहा है, तो उसको मुझे उसमें से बाहर निकलने के लिए क्या करना है, वो फील कैसे कर रहा होगा, है ना। तो हम उतने सेंसिटिव बन जाते हैं और सामने वाले को और अच्छे से हेल्प कर सकते हैं। तो अपने हर्षित मुख मुखड़े से बाप का नाम बाला करना है। ज्ञान रत्न ही सुनने और सुनाने हैं। गले में ज्ञान रत्नों की माला पड़ी रहे। आसुरी अवगुणों को निकाल देना है। तो आज हम दैवी गुण और आसुरी गुण क्या क्या है अच्छे से समझ लेंगे, बाबा से समझ लेंगे और अपना सेल्फ चेकिंग करेंगे कि मैं इसमें से कब कब कहाँ कहाँ क्या क्या यूज़ करती हूँ। दूसरी पॉइंट है, सर्विस में कभी थकना नहीं है। उम्मीद रख, शौक से सर्विस करनी है। विचार सागर मंथन का उल्लास में रहना है। सर्विस में कभी थकना नहीं है। 24/7 मनसा वाचा कर्मणा, है ना। बाबा जैसे कहता है कि तुम्हारे सपने में भी कुछ भी डर रहे हैं, कुछ गलत कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। वो कब होगा, जब हम बाबा के साथ सोएंगे। बाबा के साथ सो रहे तो सपने में भी सर्विस होती रहेगी, है ना। तो सर्विस में कभी थकना नहीं है। उम्मीद रख, शौक से सर्विस करनी है। विचार सागर मंथन कर उल्लास में रहना है। विचार सागर मंथन करके उल्लास में रहना है, मतलब विचार सागर मंथन करेंगे तो ज्ञान की पूरी क्लैरिटी आ जाएगी। तो समझ में आ जाएगा कि दुख है, दर्द है, भय है, वो क्यों सामने आ रहा है, उसका कारण पता चलेगा, निवारण पता चलेगा। तो क्लैरिटी है ना, मतलब हल्के हो जाते हैं ना। हमें अगर किसी बात की क्लैरिटी है तो हम हल्के हो जाते हैं। सिंपल सी बात है, घर में अगर लोग खाना खाने के लिए आने वाले हैं, अगर हमें कितने लोग खाना खाने के लिए आने वाले हैं वो पता है, फिर वो चाहे 5 हो चाहे 50 हो, हमें अगर क्लैरिटी है तो हमें टेंशन नहीं रहती है। अकॉर्डिंगली हम पूरा मैनेज करना शुरू कर देते हैं, है ना। तो हमें अगर ज्ञान की पूरी क्लैरिटी है, हमें ज्ञान के बारे में पता है, सब कुछ अच्छे से पता है, तो हमें टेंशन नहीं रहती है ना। तभी तो हम विचार सागर मंथन करते तो उल्लास में रहते हैं कि हमें पता है इसके लिए क्या करना चाहिए, हमें पता है कि थोड़ा टाइम लगने वाला है, तो हम उल्लास में रहते हैं। और दूसरी बात क्या है, दूसरों को जब हेल्प कर रहे हैं तो अपेक्षा नहीं कर रहे हैं, है ना। हम उसको सिर्फ हेल्प कर रहे हैं, अपेक्षा कोई नहीं है। उसका परिणाम कब आएगा, कब कैसे आएगा, कितना आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, हम कुछ नहीं सोच रहे। बस वो हेल्प के लिए आया है, मुझे हेल्प दिखी है, तो मैं मनसा वाचा कर्मणा जो भी ज़रूरी है वो हेल्प मैं कर रही हूँ, बस उल्लास में रहती हूँ मैं, है ना। वरदान, कंफ्यूज होने के बजाय लूज कनेक्शन को ठीक करने वाले समस्या मुक्त भव। कंफ्यूज होने के बजाय लूज कनेक्शन को ठीक करने वाले समस्या मुक्त भव। सभी समस्याओं का मूल कारण कनेक्शन लूज होना है। सिर्फ कनेक्शन को ठीक कर दो तो सर्व शक्तियाँ आपके आगे घूमेंगी। यदि कनेक्शन जोड़ने में 1-2 मिनट लग भी जाते हैं तो हिम्मत हार कर कंफ्यूज ना हो जाओ। निश्चय के फाउंडेशन को हिलाओ नहीं। मैं बाबा का, बाबा मेरा, इस आधार से फाउंडेशन को पक्का करो
तो समस्या मुक्त बन जाएंगे। कंफ्यूज होने के बजाय लूज कनेक्शन को ठीक करने वाले समस्या मुक्त भव। अब कनेक्शंस जो है सबसे इम्पोर्टेंट, बाबा अगर बोल रहा है तो आत्मा के लिए बोल रहा है ना। तो आत्मा का कनेक्शन किसके साथ पहले होना चाहिए? पहले तो बाबा के साथ और दूसरा अपने आप के साथ, है ना। कि मैं एक तो सबसे पहले बाबा, कुछ भी हो जाए तो बाबा, है ना। और दूसरा अपने आप के साथ भी कनेक्शन होना चाहिए। वो भी कनेक्शन लूज नहीं होना चाहिए कि मेरे निजी संस्कार क्या है ना। ये निजी संस्कारों के साथ का हमारा कनेक्शन अगर बहुत सही है ना, अच्छा है, तो समस्या नहीं आएंगी, हम कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे। तो सभी समस्याओं का मूल कारण कनेक्शन लूज होना है। बाबा के साथ कनेक्शन लूज हो गया, थोड़ा सा भी लूज हो गया, तो हमें ज्ञान की क्लैरिटी आने में प्रॉब्लम हो जाती है। शक्तियाँ लेने में और देने में प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि हम देहभान में आ जाते हैं। इतना सा भी हम देहभान में आते हैं तो बाबा बोलता है ना कि कौन से विकारों के प्रभाव में तुम आकर कौन सा विकर्म करोगे, तुम भी नहीं जान सकते। 1 सेकंड भी काफ़ी हो जाता है विकारों की प्रभाव में आने के लिए। इसलिए बाबा के साथ का कनेक्शन, हर क्षण, हर संकल्प, हर समय बाबा के साथ, है ना। तो वो समस्याओं का मूल कारण कनेक्शन लूज होना है। सिर्फ कनेक्शन को ठीक कर दो तो सर्व शक्तियाँ आपके आगे घूमेंगी। कनेक्शन सिर्फ बाबा बता दो, और ये सच में होता है। हम कुछ भी कर रहे हैं तो सबसे पहले बाबा अभी ये करे, बाबा ये कब करना है, बाबा ये कैसे करना है। बस एक बार बाबा को पूछ लो और फिर तुम वो काम करना शुरू कर दो। ज़रूरी नहीं है कि वो काम करते हुए पूरा बाबा की तरफ, तो फिर हम काम की तरफ फोकस नहीं कर पाएंगे। काम शुरू करना है तो पहले बाबा देखो अभी तुम्हारे हाथ में है, कैसे करना है, करा लो, है ना। तो ऑटोमेटिकली हम उसमें इतने अच्छे से प्रेजेंट में रहकर सभी ज्ञान और शक्तियाँ यूज ऑटोमेटिकली हो जाती है। अगर किसी को कुछ बता रहे, समझा रहे हैं, है ना, तो पहले ही अगर बाबा अभी देख लो क्या करना है, अब मैं तुम्हारे हाथ में दे रही हूँ, है ना, तुम बताओ मुझे कैसे करना है, क्या करना है, और मुझसे करा लो, है ना। ये जो होता है तो लिटरली वर्ड्स भी चेंज हो जाते हैं। हम बोलना कुछ चाहते हैं, मुख से कुछ आने वाला होता है और कुछ अलग आ जाता है, बाबा कुछ अलग बुलवाता है ना। तो कनेक्शन बाबा के साथ बहुत गहरा होना चाहिए। तो सिर्फ कनेक्शन को ठीक कर दो तो सर्व शक्तियाँ आपके आगे घूमेंगी। तो ये दैवी शक्तियाँ ही है ना, वो ऑटोमेटिकली यूज होना शुरू हो जाती है। यदि कनेक्शन जोड़ने में 1-2 मिनट लग भी जाते हैं तो हिम्मत हार कर कंफ्यूज ना हो जाओ। अभी क्यों देर हो जाती है? क्योंकि हमें आदत नहीं है ना। कई बार ऐसे भाई बहन हर एक के इसमें आता है कि हाय मैं बाबा के साथ बात करना ही भूल गई, अरे मैंने बाबा को याद ही नहीं किया, है ना, ये हो जाता है। तो कनेक्शन कभी कभी जितना हम प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना वो ऑटोमेटिकली नेचुरल नेचर बन जाता है। आज शायद हमें 15 बार ही याद आएगा, बाबा के साथ बात करके फिर आगे चलना है, बाबा को पूछ कर आगे चलना है, बाबा को साथ में बाबा के साथ रहकर अपने आप को आगे चलाना है। आज शायद पूरे दिन में 15 ही बार याद आएगा, लेकिन आज 15 बार याद आता है, कल अगर अवेयर रहते हैं तो वो 20 बार हो जाएगा, और उसको 20 बार ही करना है, 15 से 10 पर नहीं लाना है। ऐसे करते 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 हर क्षण हर समय हम बाबा के साथ रहना शुरू हो जाता है। यदि कनेक्शन जोड़ने में 1-2 मिनट लग भी जाते हैं तो हिम्मत हार कर कन्फ्यूज न हो जाओ। निश्चय के फाउंडेशन को हिलाओ नहीं। बाबा पर पूरा निश्चय, अपने आप पर पूरा निश्चय, ड्रामा पर पूरा निश्चय। मैं बाबा का, बाबा मेरा, इस आधार से फाउंडेशन को पक्का करो तो समस्या मुक्त बन जाएंगे। स्लोगन है, बीज रूप अवस्था में स्थित रहना, यही पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने की विधि है। बीज रूप अवस्था में स्थित रहना, यही पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने की स्थिति है। अब बीज रूप अवस्था मतलब क्या है? बीज रूप अवस्था, इसका मतलब विदेही अवस्था, अशरीरी अवस्था, आत्मिक स्थिति, है ना, ये सभी को मिलाकर बीज रूप अवस्था बन जाती है। अब बीज रूप अवस्था मतलब क्या है कि बीज मतलब क्या होता है कि हम भौतिक में भी देखते हैं ना, जो धान हम जो बोते हैं तो वो भी बीज है। कोई भी बीज हम बोते हैं तो उसमें से पेड़ निकलता है, पौधे निकलते हैं, है ना, खेती होती है। तो वो बीज में पूरा झाड़ समाया हुआ होता है ना। ये अगर हम अभी अपने सामने आम का बहुत बड़ा पेड़ देख रहे हैं, क्योंकि अभी आम का सीज़न आने वाला भी है, तो है ना, तो वो
ये होना शुरू हो गया है। आम का जो एक ब्लूम जब होता है ना, तो वो शुरू हो गया है, जिसमें मराठी में जिसको मोहर बोलते हैं, तो वो शुरू भी हो गया है ना। इतना बड़ा पेड़ है, उसमें इतने हजारों आम लगते हैं। वो किस वजह से लगते हैं? वो एक बीज की वजह से लग रहे हैं, है ना। तो वो पेड़ जब बोया था, तो जो वो बीज बोया था उसमें ये पूरा पेड़ है ना। ये पूरा पेड़ उसमें समाया हुआ था। जैसे ही उस बीज को जितना पानी चाहिए वो मिल गया, धरनी का वो जो वार्मथ है वो उसको मिल गई, धूप उसको मिल गई, और उसमें से इतना बड़ा पेड़ निकल के आया, और वो सालों साल, जनरेशन्स बाय जनरेशन्स वो पेड़ चलता है और फल देता है ना। तो बाबा यही बोलता है कि तुम बीज हो, आत्मा बीज है, आत्मा में ये सभी संस्कार है। जो अभी मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो सब कुछ आत्मा में है। आत्मा में पूरा ज्ञान है, आत्मा में सभी शक्तियाँ हैं, आत्मा में सभी गुण है, आत्मा में सभी संस्कार है ना। लेकिन क्या हो रहा है कि तुम्हें वो धूप जो मिलनी चाहिए, पानी जो मिलनी चाहिए, धरनी की वार्मथ जो मिलनी चाहिए, वो तुम्हें अभी मिल नहीं रही है, या फिर तुम ले नहीं पा रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम देहभान में हो। तो जहाँ से लेनी है वहाँ से नहीं ले रहे हो। इस वजह से उसमें से वो जो झाड़, अच्छा पेड़ जो निकलना चाहिए, वो नहीं निकल रहा है। अब बाबा ने आकर हमें बता दिया, ये सब ज्ञान की क्लैरिटी दे दी। अब वो हमारे हाथ में है कि ये जो बीज है ना, उसमें उसके लिए पानी कहाँ से लेना है, कौन सी धूप लेनी है, कौन सी वार्मथ लेनी है। अब ये कौन सी लेनी है? बाबा की ही लेनी है ना। अब बाबा, और भी एक बीज का मतलब और भी एक है कि हमारा एक एक संकल्प वो बीज है, क्योंकि संकल्पों से ही सृष्टि रची जाती है। भक्ति में भी बोला गया है ना कि ब्रह्मा ने संकल्पों से सृष्टि रचाई। अब हमारे लिए भी क्या है? हमारा जो ड्रामा आगे आगे चलता है, तो एक तो वो है कि पिछले कल्प में जो ड्रामा लिखा हुआ है वो भी एक है, और हम जो चेंज कर सकते हैं, बाबा ने आकर हमें बता दिया कि तुम तुम्हारी स्क्रिप्ट चेंज कर सकते हो। वो चेंज किस आधार पर होगी? वो संकल्पों के आधार पर ही तो होगी ना, क्योंकि हम जो संकल्प करते हैं वही हमारे सामने नसीब के रूप में, स्क्रिप्ट के रूप में, ड्रामा के रूप में प्रत्यक्ष होता है ना। हमारा एक एक संकल्प सामने प्रत्यक्ष होता है ना। हम जब सुबह उठते हैं, है ना, तो हम क्या सोचते हैं कि अभी मैं ब्रश करूँगी और फिर चाय बना लूँगी। कुछ सोचते हैं कि मैं चाय बनाने के लिए रखती हूँ, फिर मैं ब्रश करती हूँ। कोई सोचते हैं कि अब इमीडिएटली मैं नहा धोकर आती हूँ और खाना बनाती हूँ। कोई सोचता है कि नहीं नहीं, बच्चों को जाना है, टिफ़िन देना है, युगल को टिफ़िन देना है, पहले मैं खाना बनाती हूँ, सब कुछ हो जाएगा, फिर बाद में आराम से नहाने के लिए जाऊँगी। जो भी है, पहले हम संकल्पों में करते हैं, फिर वो प्रत्यक्ष होता है। चाहे वो खाना बनाना है, कपड़े कौन से पहनने हैं, है ना। आज मैं येलो ड्रेस पहनती हूँ, तो मैंने संकल्पों में पहले वो तय किया, मैंने संकल्पों में डिसाइड किया, मैंने संकल्पों में पहन लिया, फिर वो प्रत्यक्ष हो गया। आज मैं इस फ्रेंड के घर पे जाती हूँ, या फिर आज मैं माँ को फ़ोन करती हूँ, संकल्पों में मैंने ये किया पहले, फिर वो प्रत्यक्ष हो गया। इसका ही मतलब जो मैं संकल्प करती हूँ वो प्रत्यक्ष होता है। घर लेना है ना, गाड़ी खरीदनी है, शादी करनी है, हम पहले संकल्पों में डिसाइड करते हैं, उसके अकॉर्डिंग संकल्प क्रिएट करते हैं, तभी वो प्रत्यक्ष होता है। जैसे जैसे संकल्प क्रिएट करते जाते हैं, वैसे वैसे वो हमारे सामने प्रत्यक्ष हो जाता है ना। कि अभी अगर घर खरीदना है, तो पहले हाँ, संकल्प क्या क्या हम चलाते हैं? घर खरीदना है, कहाँ खरीदना है, मेरे पास कितना है, और ज़्यादा चाहिए वो कहाँ से लाना है, पैसे भी तो चाहिए ना। या फिर मेरे पास है, अब उसको देखना है घर कौन सा चाहिए, कहाँ पर चाहिए, कैसा चाहिए, किसको पूछना है, किसकी मानना है, किसकी सुनना है ना। ये सब कुछ हम पहले संकल्प में करते हैं, फिर वैसे वैसे वो प्रत्यक्ष होता है। इसका मतलब जो संकल्प में होता है वही प्रत्यक्ष होता है ना। तो अभी बाबा क्या बोल रहा है कि अभी तुम डिसाइड करो कि तुम्हें चाहिए क्या, मतलब थिंक द अदर वे राउंड, कि अब तुम्हें जो चाहिए वही संकल्प करो। सिंपल सी बात है। तभी तो बाबा बोलता है ना कि संकल्पों पर ध्यान दो, क्योंकि हमारा कर्म जो है ना, वो बोलने से और करने से बाद में शुरू हो जाता है। पहले संकल्प से ही कार्मिक अकाउंट क्रिएट होना शुरू हो जाता है।
तभी तो बाबा मन बुद्धि पर काम करने के लिए पहले बोलता है कि पहले संकल्प देखो तुम कौन से कर रहे हो, है ना। तो संकल्प ये बीज है, जो बीज हम बोएंगे, जो संकल्प हम करेंगे, वही हमारे सामने पेड़ उगने वाला है। तो अभी आज हम ये भी बहुत अच्छे से सेल्फ चेकिंग करेंगे, मनन चिंतन करेंगे, विचार सागर मंथन करेंगे। तभी तो बाबा ट्रैफिक कंट्रोल के लिए बोलता है कि ट्रैफिक कंट्रोल में बाबा सिर्फ ये नहीं बोलता है कि ट्रैफिक कंट्रोल की वो ट्यून जो है वो जैसे ही बजेगी बस बाबा के साथ कनेक्ट हो जाओ। बाबा सिर्फ इतना ही नहीं बोलता है, ट्रैफिक कंट्रोल में बाबा बोलता है कि वैसे ही हर घंटे के बाद जो ट्यून तुम्हें सुनाई देगी, इमीडिएटली चेक करो कि मैं अब तक कौन से संकल्प कर रहा था, मैं किस क्वालिटी के संकल्प कर रहा था, ये चेक करो और चेंज करो कि हाय हाय मैं ये क्या सोच रहा हूँ, पूरा व्यर्थ सोच रही हूँ, अब मुझे व्यर्थ नहीं, अब मुझे क्या सोचना है। तो बाबा के साथ कनेक्ट हो जाओ और सही सोचो, व्यर्थ नहीं सोचो, और जो शक्तिशाली कुछ है वो पॉजिटिव हेल्दी सोचो, है ना। तो बाबा संकल्पों पर ही हमें काम करने के लिए बोलता है, क्योंकि संकल्प ही है जो हमारे कर्म जिनसे हमारे कर्म होते हैं, है ना। एक्शन बोलना ये तो टाइनी पार्ट ऑफ द कर्मा है, असल में कर्मा है संकल्प। तो संकल्प भी बीज है, वहीं से हमारी हम किस्मत लिख रहे हैं, हमारी किस्मत का जो पेड़ है जन्म बाय जन्म चलने वाला, है ना। क्योंकि आज हम जो संकल्प करेंगे, आज हम जो सोचेंगे, आज हम जो पुरुषार्थ करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली हम संपूर्ण कर्मातीत उस टाइम पर बनेंगे और फिर अगले कल्प का पद हम चूज़ करेंगे। तो जन्म बाय जन्म हमारे संकल्पों के आधार पर है, संकल्पों के आधार पर है कि हमें अगला जन्म कैसे मिलने वाला है। तभी तो बाबा बोलता है ना कि लास्ट मिनट में, अंतिम पेपर में तुम्हारी मन बुद्धि कहाँ पर है, वही तय करेगा कि तुम कौन से युग में जाओगे या तुम्हें अगला जन्म कैसे मिलने वाला है। तभी तो बाबा बोलता है ना कि लास्ट मिनट में भी तुम बाबा 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 की याद में रहो। याद कहाँ होती है, मन और बुद्धि में होती है। मन मतलब क्या, संकल्प, है ना। तो संकल्प भी बीज है, आत्मा बीज है। तो बीज रूप अवस्था में रहना है, इसका मतलब पूरी तरह से आत्मिक स्थिति में रहना है, क्योंकि पूरा पेड़ जो है ना वो वहाँ से ही उगने वाला है ना। तो अब यहाँ पर जो आत्मा रूपी बीज जो है उसका जो नसीब रूपी पेड़ उगने वाला है, पूरा वृक्ष बनने वाला है ना। वो कैसे बनेगा, उसको कहाँ से पानी मिल रहा है, कौन सी धरनी से उसको हमने बोया हुआ है, और उसको धूप कहाँ से मिल रही है। तो वो कहाँ से लेनी है, किसी देहधारी से लेनी है या बाबा से लेनी है, तो बाबा से लेनी है। तो क्या करना है, बीज रूप अवस्था में रहना है, इसका मतलब बाबा के साथ रहना है, बाबा के पास रहना है, बाबा से शक्तियाँ लेनी है, बाबा से ज्ञान लेना है ना। देह भान से पूरा ऊपर उठना है, कौन हूँ, किस जन्म में हूँ, मेरे आसपास कौन है, मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, कब तक चलता रहेगा, कुछ नहीं। देह भान से परे बाबा के साथ बैठकर इस ये जो आत्मा रूपी बीज जो है उसको बाबा के ज्ञान की जो शक्ति है वो देनी है, शक्तियों की गर्मी जो है वो देनी है। बाबा बोलते हैं ना कि ज्ञान का घृत जितना डालते जाओगे उतनी आत्मा की ज्योत जो है वो उतनी ही चमकती रहेगी। तो बीज रूप अवस्था में बैठना है, इसका मतलब क्या है कि बाबा के साथ बैठना है। और देखो ये भी एक बात है कि मन का काम है संकल्प करना, मन का काम है सोचना। तो बाबा नेचर के विरुद्ध हमें कुछ नहीं कराने बोलता है, कुछ नहीं करने बोलता है। तो बीज रूप स्थिति में रहना है। तो ये भी होता है कि बाबा के पास जब हम होते हैं तो धीरे 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 हम इतने शांत हो जाते हैं, इतने आत्मिक स्थिति में रह जाते हैं कि अपना अपना चेकिंग ऑटोमेटिकली चलता है कि बाबा से हमें क्या मिल रहा है। वो जो अवेयरनेस है, आत्मिक स्थिति में रहकर जो अवेयरनेस है, क्योंकि बीज को भी है तो वो डॉर्मेंट स्टेट में, उसको भी पता ही नहीं है कि मुझ में से क्या निकलने वाला है ना। लेकिन वो धीरे 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 अपने आप में समा भी ले रहा है, पानी भी समा रहा है, धरनी की वार्मथ जो है वो भी समा रहा है, और तभी वो धरती से बाहर निकलता है। तो ये बाबा की जो वार्मथ है, ज्ञान है, शक्तियाँ हैं, उसको लेते रहना है ना। तो ये बीज रूप अवस्था में स्थित रहना, यही पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने की विधि है। अब पुराने संस्कारों को परिवर्तन करना है तो कुछ तो सोचना पड़ेगा ना, कुछ तो अंदर चलता रहेगा ना कि मुझ में क्या कमी है,
मुझ में अभी क्या ज़्यादा है जिसकी वजह से मुझे दुख हो रहा है, मुझ में कहाँ पर चेंज करना है, ये चेक भी होता रहेगा। तो पूरी तरह से आत्मिक स्थिति में रहकर बाबा के ऊपर फोकस और अपने आप पर फोकस कि मैं आत्मा कौन से संस्कार यूज़ कर रही हूँ, मेरे सामने कौन कौन से दुख दर्द है, अब मुझे किन संस्कारों को परिवर्तन करना है, कौन से संस्कार मुझ में ऐसे धारण मुझ में करने हैं कि जिस वजह से विकारों का अंश मात्र भी चला जाएगा, है ना। ये पूरी तरह से अपने आप से कनेक्शन, जो ऊपर बाबा ने बोला है ना, कनेक्शन लूज हो गया तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बीज रूप स्थिति में रहना है, इसका मतलब पूरी तरह से बाबा के साथ और अपने आप के साथ कनेक्शन में रहना है। बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, मन बुद्धि को बिल्कुल भी किसी और तरफ आकर्षित नहीं होने देना है। तो क्या हम ये कितनी देर तक कर सकते हैं? अभी अगर हम यहाँ पर बैठ जाएंगे तो कुछ भी सुनते हुए भी ना सुन रहे हैं, देखते हुए भी नहीं देख रहे हैं, पूरी तरह से बाबा और अपने आप से पूरा कनेक्टेड, ये हम कितनी देर तक कर सकते हैं? आज हम अपना अपना चेकिंग करेंगे। तो बीज रूप अवस्था में स्थित रहना, यही पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने की विधि है। अब देखो, हर एक का अलग अलग एंगल होता है ना। कई सारी ऐसी आत्माएं हैं, मतलब हम सभी आत्माएं हैं, हम सभी भाई बहन हैं। जिस भी टॉपिक के ऊपर हम खुद मनन चिंतन करेंगे, बाबा के साथ खुद विचार सागर मंथन करेंगे, हम खुद पढ़ाई करेंगे, कई सारे सबके एंगल्स अलग अलग होंगे, है ना, जिसका हमें बहुत फ़ायदा होगा, एक दूसरे को बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि किसके लिए क्या एप्लीकेबल है हमें पता नहीं है ना। हम अगर शेयर करते हैं, हमारा एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, हम अगर वो एक्सपीरियंस करते हैं और वो शेयर करते हैं तो सबको फ़ायदा होगा। तो खुद ये मनन चिंतन करना है, विचार सागर मंथन करना है और जान लेना है। अव्यक्त इशारे, जब सेवा में व अपने पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने में सफलता नहीं मिलती है तो कोई ना कोई विघ्न के वश हो जाते हैं। जब सेवा में व अपने पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने में सफलता नहीं मिलती है तो कोई ना कोई विघ्न के वश हो जाते हैं। फिर उनसे मुक्त होने की इच्छा रखते हो, लेकिन बिना शक्ति के यह इच्छा पूर्ण नहीं हो सकती। इसीलिए अलंकारी रूप बनो, शक्ति रूप धारण करो तो बंधन मुक्त बन जाएंगे। बाबा जो ये पूरा व्यक्त मास जो हमें बंधन मुक्त होकर जीवन मुक्त रहने के इशारे जो दे, युक्तियाँ जो बता रहा है, उसमें से आज बाबा बता रहे हैं कि अगर कोई सेवा हम कर रहे हैं या उसमें अगर सफलता नहीं मिलती है, या हमारे पुराने जो संस्कार है ना, जो असुरी संस्कार है, उसमें उसको परिवर्तन करने में अगर सफलता नहीं मिलती है तो कोई ना कोई विघ्न के वश हो जाते हैं, मतलब माया के वश हो जाते हैं, हलचल में आ जाते हैं, हेल्पलेस फील करते हैं, दुखी फील करते हैं, है ना, हम नाराज़ हो जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं, है ना। तो ये विघ्न ही है ना, क्योंकि ये सभी कमियां है। डर भी जाते हैं, है ना, भयभीत हो जाते हैं कि हाय क्या हो रहा है, मैं चेंज क्यों नहीं कर पा रही हूँ, है ना। तो ये सभी डर है, हेल्पलेसनेस है, अपसेट होना है, ये सभी कमियां है, कमजोरियां है ना, अवगुण है। तो विघ्न है वो, क्योंकि ये विघ्न ही सामने लाने वाला है ना। कमियां कमजोरियां, इनके विकार में जाकर अगर हम संकल्प भी कर रहे हैं, संकल्प ही प्रत्यक्ष होने वाले हैं, तो वो वीक ही प्रत्यक्ष होगा, वीक किस्मत ही हमारे सामने प्रत्यक्ष होगी। तो विघ्न के वश हो जाते हो, फिर उनसे मुक्त होने की इच्छा रखते हो, लेकिन बिना शक्ति के यह इच्छा पूर्ण नहीं हो सकती, है ना। उनसे हमें उस दुख दर्द से, उस गलत संकल्पों से, उस वेस्ट और नेगेटिव संकल्पों से मुक्त भी होना चाहते हैं, लेकिन अगर शक्ति नहीं है तो उसमें से मुक्त भी नहीं हो सकते। इसीलिए बाबा बोलता है कि अलंकारी रूप बनो। अब ऊपर बाबा ने बोला है ना कि देवता मिसल होना है, तो देवता क्या है? अलंकार युक्त है ना। क्या क्या है उनके? शंख, चक्र, गदा, पद्म, कमल। पद्म मतलब कमल, तो शंख, चक्र, गदा, पद्म, ये सभी उनकी शक्तियाँ हैं। अब ये शक्तियों का भी अर्थ है। शंख मतलब क्या है कि जब हम ज्ञान के बारे में बात करते हैं, है ना, उसको शंख बोला जाता है। या फिर जो युद्धजन्य परिस्थिति होती है, अब शंख कहाँ पर शंख ये हो जाता है, मतलब शंख की आवाज़ कहाँ पर की जाती है? युद्ध में, है ना। तो युद्धजन्य परिस्थिति में जब हम उसमें से बाहर निकलने के लिए, दुख दर्द में से निकलने के लिए जब हम किसी को हेल्प करते हैं, ज्ञान सुनाते हैं,
है ना, कुछ अच्छा ऐसा कुछ सुनाते हैं जिससे वो उस दुख दर्द से बाहर निकले, विकार से बाहर निकले, तो वो शंख है। शंख मतलब तुम्हारे ज्ञान जो तुम्हारे पास है उसका ध्वनि है ना। शंख चक्र, चक्र मतलब क्या है, स्वदर्शन चक्र, अपने आप को चेक करते रहो। अब ये शंख भी पहले अपने ऊपर ही अप्लाई करना है कि मेरे अंदर जो युद्ध चल रहा है, ये करूं कि वो करूं, ये करूं कि नहीं करूं, करना है तो कब करूं, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मेरे अंदर जो युद्ध चल रहा है, सबसे पहले तो उस पर ज्ञान यूज करना है ना। ये शंख ध्वनि, उस सबसे पहले ज्ञान वहां पर यूज करना है ना। फिर स्वदर्शन चक्र, अपने आप को देखते रहना है, हर क्षण अपना स्वदर्शन चक्र घुमाते रहना है कि क्या हर क्षण मेरे में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट हो रही है, कुछ ना कुछ मैं बाबा की तरफ ज़्यादा ज़्यादा, हर कदम बाबा की तरफ बढ़ रहा है, हर कदम मैं ज्ञान को यूज कर रही हूँ, देवी गुण देवी संस्कारों को यूज कर रही हूँ। हर क्षण को स्वदर्शन चक्र करते रहना, स्व का दर्शन करना। अभी आज मॉर्निंग में मैं कैसी थी, अभी मैं कैसी हूँ, है ना। अभी कल मैं कैसी थी, आज मैं कैसी हूँ। क्या कल मैं किसी विकार के वश हुई थी, अवगुण के वश हुई थी, कोई कमजोरी के वश हुई थी, आज मुझे वो नहीं करना है ना। आज मुझे उसके लिए क्या करना है वो बाबा ने बता दिया है। क्यों? क्योंकि कल के पोतामिल में मैंने बाबा को बता दिया था। कल जब मैं उसमें से जा रही थी तब मैंने बाबा को बता दिया था कि बाबा मुझे ना ऐसे ऐसे फील हो रहा है, हेल्पलेस फील हो रहा है, तो बाबा ने मुझे बता दिया था। अब मुझे बाबा ने जो बताया है उसको धारण करना है, वो यूज करना है ना। तो ये अलंकार जो है, शंख चक्र, ये स्वदर्शन करते रहना है। गदा, अपनी शक्तियों को यूज करना है ना। फिजिकली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली, जो भी शक्तियाँ हैं, फिनेंशियली जो भी मेरे पास शक्तियाँ हैं, उसको मुझे यूज करना है। भीम की तरह मुझे रहना है। अब भीम कैसे था हम सबको पता है ना। तो मुझे गदा यूज करनी है, मतलब वो शक्तियाँ मुझे यूज करनी है। और शंख चक्र गदा पद्म, कमल फूल समान रहना है। इस देहधारियों में रहकर भी मुझे देही अभिमानी रहना है। इस देह में रहते हुए भी मुझे आत्मिक स्थिति में रहना है ना। सबसे पहले तो इस देह को, ये मैं और मेरे में से बाहर निकलना है मुझे। ये देह तो है, लेकिन मुझे वो सिर्फ एक्शन में लाने के लिए मुझे ये देह मिला है। एक्शन में मैं कैसे आऊँगी, नहीं तो, है ना। तो इसके लिए मुझे ज्ञान भी लेना है, तो भी तो मुझे देह चाहिए, है ना, नहीं तो मैं सुनूंगी कैसे, है ना। तो उसके लिए मुझे देह की ज़रूरत है। तो देह और देह से संबंधित सभी बातों से ऊपर उठना, मतलब कमल पुष्प समान बनना। तो ये शंख चक्र गदा पद्म और भी कई सारे अलंकार है ना। ब्रह्मा के हाथ में क्या दिखाते हैं, बुक दिखाते हैं, पुस्तक दिखाते हैं, किताब दिखाते हैं, है ना। तो ये सभी अलंकार, बाबा बोलता है तुम अलंकार युक्त बन जाओ। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर एक सिचुएशन के लिए हमें एक ही शक्ति की ज़रूरत है, नहीं। अष्ट शक्तियाँ हैं, 16 कलाएँ हैं, कितने सारे गुण है ना। तो ये सब कुछ हमें समय प्रमाण यूज़ करना है। हमेशा एक्सेप्टेंस ही यूज़ नहीं करनी है, हमेशा लेट गो ही नहीं यूज़ करना है। क्योंकि सब कुछ लेट गो करेंगे तो याद क्या रखेंगे। क्योंकि पास्ट जो एक्सपीरियंसेस है उससे ही हम सीखते हैं। तो बात को बिंदी लगानी है, लेकिन एक्सपीरियंस को यूज़ करना है ना। तो ये ज्ञान और शक्तियों को यूज़ करना है। तभी बाबा बोलता है कि समय प्रमाण तुम्हें अलग अलग शक्तियों को, अलग अलग गुणों को, अलग अलग संस्कारों को तुम्हें यूज़ करना है। तो अलंकार युक्त रहो, मतलब ये क्या है, वो अलंकार जो है वो मेरे है, उस पर मेरा अधिकार है, इसमें मेरा करना है। देह और देह से संबंध, भौतिक में लौकिक में मैं और मेरे से बाहर निकलना है। लेकिन ये जो अलौकिक जो है ना, उसमें अधिकार के इस अधिकारी बनकर रहना है कि ये मेरा है, मैं कभी भी यूज़ कर सकती हूँ, है ना। कमल फूल समान मैं कभी भी यूज़ कर सकती हूँ। ये शंख जो है मैं कभी भी यूज़ कर सकती हूँ, क्योंकि ये मेरा है, इस पर मेरा अधिकार है। क्यों? क्योंकि ये बाबा ने बताया हुआ है कि बालक और मालिक, मेरे पास आओ, बालक बनकर आओ, जो कुछ भी चाहिए वो ले लो, सरेंडर। बालक सरेंडर रहता है ना, तुम सरेंडर हो, सरेंडर करो अपने आप को, बालक बनकर मेरे पास आओ, जो कुछ भी तुम्हें बताना है बताओ, जो कुछ पूछना है पूछो, है ना। और जो कुछ भी मैंने भंडारा खोल के रखा है, जो भी तुम चाहते हो वो ले लो, और मालिक बनकर अधिकार से सब में बांट दो। तो मालिकपन में रहना है ना। तभी अलंकारी बनो,
कि शंख भी मेरे पास है, चक्र मेरे पास है, गदा मेरे पास है, कमल मेरे पद्म मेरे पास है, बुक मेरे पास है ना। तो अलंकार युक्त रहो और समय प्रमाण इनको यूज़ करते रहो। तो आज बाबा ने पूरा ये बोला है कि देवताओं मिसल कैसे बनना है। तो आज हमारा होमवर्क है कि हम असुरी शक्तियाँ, असुरी गुण और देवताई गुण इनको अच्छे से जान लेंगे और बीज रूप अवस्था इसके बारे में मनन चिंतन करके बाबा के साथ विचार सागर मंथन करके अच्छे से जान लेंगे। और अगर ये हम करते हैं तो आगे से हमें बाबा जो अभी एक मुरली बाबा ने पूरी इस पर ही चलाई थी ना कि तुम्हें बीज रूप अवस्था में कितना टाइम रह सकते हो तुम, तो रहना चाहिए अकेले भी और संगठन में भी। पूरा वो मुरली बाबा ने इस पर ली थी कि संगठन में बीज रूप अवस्था में रहने की तुम्हें अब प्रैक्टिस होनी ही चाहिए, तुम्हें वो तुम्हारा आदत तुम्हें वो लगानी ही है ना। तो ये आज हम बीज रूप स्थिति में बीज रूप स्थिति मतलब क्या है इसके बारे में मनन चिंतन करेंगे, विचार सागर मंथन करके जान लेंगे और उसको यूज़ करना शुरू करेंगे। ओम शांति।